Hello students, welcome to my channel. Today's topic is square roots by prime factorization method. आज हम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि स्क्वायर रूट होता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल तो होता है ये कि 225 यानी कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है हमें जिसको मल्टीप्लाई उसी नंबर में करें तो हमें ये नंबर मिले। तो अब देखो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे तो 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करें। 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया इनको लिखेंगे। अब लिखेंगे इसमें, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे इनके पेयर बनाने हैं 2 2 के। यहाँ ये 3 है, 3 इंटू 3 पेयर बनाएंगे इनके। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो 5 एक पेयर में से एक लेंगे, इस 3 वाले पेयर में से भी एक लेंगे। तो इट मीन्स रूट 225 का क्या होगा 15। ये इसका आंसर आ गया। अब 441 का देखते हैं। तो 441 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 441 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करें। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 1 यहाँ बच गया तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन ये 7 से हो रहा है डिवाइड, 7 2 जा 7 1 जा, अगेन 7 से हो रहा है 7 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ 441 के जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए वो हैं 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो यहाँ हम देखें कि इनके ग्रुप पेयर बन रहे हैं 3 का 3 के साथ, 7 का 7 के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 729, 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अगेन 3 से हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा, अगेन 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ 729 इज इक्वल टू ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप इसका पेयर इसका बनाए, एक पेयर इसका बनाए और एक पेयर इसका बनाए। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर में से एक एक को लिखेंगे। तो 729 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये 27 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 11,025। तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे।
5 से वंस प्लेस पर 5 है तो डिविजिबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 0 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से हो रहा है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 1 जा। अब 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिवाइड करके देखें इसको। 3 4 जा 12 और 3 9 जा। अब 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ 11,025 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम देखें इसको तो ये हमारे पास आ गया 11,025 इज इक्वल टू। अब इनमें से ग्रुप पेयर बनाए, देखें एक एक का पेयर बन रहा है यहाँ पे। 5 इस पेयर में से एक लेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11,025 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। 105 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7056। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना है। तो 7056 को लिखेंगे ऐसे। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि वंस प्लेस पर 6 है। तो ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से हो रहा है डिवाइड। 2 1 जा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जा, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21। अगेन 3 से हो रहा है ये। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। 7 7 जा और 7 1 जा। तो अब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया इनको लिखेंगे। 7056 इज इक्वल टू कितने टाइम 2 है, 4 टाइम 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 3 है इंटू 3 और 2 टाइम्स ही 7 है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं इनके हम पेयर बनाएंगे। पेयर में से एक एक को लिखेंगे यहाँ पर। 7056 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 7056 का रूट क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 441। तो 441 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करें तो यहाँ देखें कि यहाँ भी नंबर 441 इसमें भी है, यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा, 3 4 जा, 3 7। अगेन 3 से करें। 3 4 जा, 3 9 जा, 7 7 जा और 7 1। तो 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इनमें से पेयर बनाए तो 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो 441 इज इक्वल टू 21। यानी कि 21 वो नंबर है जिससे 21 से ही अगर हम मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो हमें 441 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
by which 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of a perfect square so obtained. यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जिससे 252 को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट हो, और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है और परफेक्ट उस जो ऑब्टेन्ड नंबर होगा उसका। तो सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टराइजिंग ऑफ 252 वी गेट 252 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, अगेन 2 से करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अगेन 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ पे 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके देखिए पेयर बनाएंगे हम, पेयर बने, पेयर से बाहर कौन है? 7। जो पेयर से बाहर नंबर है उसी नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई होकर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहां हम लिखेंगे टू मेक 252 a perfect square number multiplied by 7 तो यहाँ पे 252 इंटू 7 इज इक्वल टू 1764 आएगा। अब ये हमारा ऑक्टेन नंबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑक्टेन नंबर जो कि हमारा 1764 है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? ये जो हमने पेयर बनाए हैं इनमें से एक एक लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू, अब हम इस 7 को भी साथ लिख देंगे क्योंकि इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो हमारे पास जो न्यू ऑक्टेन नंबर आया वो 1764 आया, और यहाँ पर ये जो 7 था इसको भी इसी के साथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 3 जा 6, 7 जा 42, 42 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है जिससे हम 2925 को डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिले, और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। उस ऑब्टेन्ड जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टराइजिंग करेंगे। तो लिखेंगे कि फैक्टराइजिंग of 2925 we get, साइड में आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा और 5 7 जा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9,
और 3 9 जा, 3 13 जा और 13 1 जा। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यानी कि जब फैक्टराइजिंग किया इस नंबर का तो हमें मिला 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30। अब यहाँ देखें कि इनके ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप से बाहर कौन है? 13। तो 13 ही वो नंबर है जिसे हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। तो हम लिखेंगे टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2925 डिवाइड बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 225। तो 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, इस नंबर से हमने डिवाइड कर दिया तो अब जो पेयर में है उन पेयर में से एक एक को लिखेंगे। 5 इंटू इक्वल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। 15 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 12 15 एंड 20। यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे? 8 12 15 और 20 से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 20। 8 12 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 15 और 2 10 जा। अगेन 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 15 और 2 5। अब देखें 3 से भी हो रहा है डिवाइड, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 3 5 जा और ये 5। 5 से करें तो 2 1 1 1। अगेन इसको फिर 2 से कर देते हैं। एलसीएम इनका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 62 जा 120। 120 इसका आ गया एलसीएम। अब ये जो 120 इसका एलसीएम आया है इसको क्या करेंगे कि ये जो 120 इसका एलसीएम आया है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो यहां देखें कि एक ही पेयर बन रहा है इसका, 2 इंटू 2 एक ही पेयर बन रहा है इसका और दूसरा पेयर इसका नहीं बन रहा। दूसरा पेयर नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे? टू मेक 120 a perfect square number, a perfect square number multiplied by 3 इंटू 5 इंटू, यानी कि जो भी पेयर से बाहर रह जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 2। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 आ गया हमारा 30। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 3600। वो नंबर है जिसको हम 8 12 और 15 और 20 से
exactly divisible. Next है find the least number which is exactly divisible by each of the number 6, 9, 15 and 20. सेम जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया है उसी की तरह से है। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20। 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो देखें कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 जा 6, 9 नहीं हो रहा तो एज इट इज लिखो, 15 को भी एज इट इज, और 2 10 जा। अब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, और 10 नहीं हो रहा तो 10 को एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको 5 से भी कर सकते हैं। 1 3 1 2। 3 से करें तो 1 1 1 और 2, और अब 2 बचा है तो इससे कर दें तो नीचे 1 1 आ गया। तो एलसीएम इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ हम इसके पेयर बनाए तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो एलसीएम तो यहाँ इनका आ गया 100। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 3 जा 90 और 92 जा 180। ये एलसीएम आ गया। तो अब इस 180 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करें, हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे टू मेक 180 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, multiplied by 5। तो 180 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आएगा 900। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1225 plants are be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। यानी कि टोटल जो प्लांट्स हैं वो 1225 हैं, और एक रो में यानी कि हर एक रो में कितने प्लांट्स आने चाहिए, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही प्लांट्स आने चाहिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यानी कि नंबर ऑफ रोज भी फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी फाइंड आउट करना है। और टोटल प्लांट्स यहाँ पर गिवन है 1225। तो यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ रोज है उनको x मान लेते हैं। तो कहें कि लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x। ये भी x मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये जो टोटल प्लांट्स हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से हो रहा है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 7 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ पे 1225 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। यहाँ 35 आ गया। तो अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, यानी कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल प्लांट्स दे रखे हैं 1225, ना रो दे रखी हैं और ना ही उनके लिए ईच रो में कितने प्लांट्स आए उनका कोई नंबर दे रखा है। तो हमने x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1225, इसको करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 और x इज इक्वल टू 1225, ये तो इसका रूट कर देंगे। अब इसका रूट देखें तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो x इज इक्वल टू
5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 और x इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है, अब देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 35। यहाँ भी हमने x माना है और यहाँ भी हमने x माना है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 35 और प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 35। तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास अरेंज्ड ए पिकनिक ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी कि एक स्टूडेंट कितने रुपए जमा करवाता है जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1156 फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ की यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ यहाँ टोटल अमाउंट दे रखा है और एक स्टूडेंट कितने रुपीज जमा करवाता है जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मान लेते हैं। जब दे नहीं रखा तो हम उसको x मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class इक्वल टू x और जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भी उतना ही है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू x, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में उतना ही हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों को हमने x मान लिया। अब हम 1156 के फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर लें। तो 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा और 2 9 जा। अब 17 से होगा ये सीधा 17 17 जा और 17 1 जा। तो यहाँ 1156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। ये हमने सोल्व कर लिया यहाँ पे। अब हम देखें कि यहाँ पर ये जो क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये हमने x माने और ईच स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन हमने x माना। तो यहाँ कहें कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1156। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 और x इज इक्वल टू इसका कर देंगे हम रूट और इसका रूट करें तो यहाँ देखिए हमने सोल्व कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। x इज इक्वल टू इनमें पेयर बनाकर एक एक लिखेंगे 2 इंटू 17 34 हो गया। तो यहाँ x इज इक्वल टू 34। क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास की स्ट्रेंथ पूछी है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास है वो हमने क्या माना था x। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 34। यानी कि क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 34।